तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। वैसे तो इनके लिए कहा जाता है कि ये फारसी गणितज्ञ थे, लेकिन वास्तविकता में ये मुस्लिम थे। हम लोग जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर बात करेंगे। इनका नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल खारिजमी ही बताता है। इब्न मूसा यानी मूसा के बेटे, ठीक है। इब्नुन का मतलब होता है बेटा, तो मोहम्मद इनका नाम था, इब्न मूसा यानी ये मूसा के बेटे थे। तो इनके इस नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम है। हमें जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए। कोई मुस्लिम अगर तरक्की कर रहा है गणित के अंदर 700 साल पहले, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें उसे छुपाने की कोशिश करना नहीं चाहिए और उसे फारसी बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर विवाद है, लेकिन इन्होंने अपने हर लेख के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, तो इसमें कोई दो राय हमें नहीं होना चाहिए। हमेशा एक खोजी को, एक स्टूडेंट को जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा, हालांकि इनसे पहले ही बीज गणित की शुरुआत भारत, यूनान और मिस्र में हो चुकी थी, जिसमें से स्पष्ट रूप से प्रमाण भारत और यूनान के मिलते हैं। आखिर इनके नाम से क्यों शुरू किया गया? हमारे भारत के अंदर कुछ जो लोग हैं उनको इसीलिए विवाद है कि भारत के अंदर पहले से ही इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी, तो भारत का नाम से क्यों नहीं एल्गोरिथम का नाम रखा गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत से ज़्यादा प्रभाव जो है वो फारसी और मुस्लिम जो विद्वान रहे हैं उनका पश्चिमी देशों पर ज़्यादा प्रभाव रहा है। चाहे वो मैकेनिज़्म के मामले में हो कि जैसे एस्ट्रोलेम की खोज हुई, या इब्न फरनास जो कि आपके इराक के एक वैज्ञानिक थे, मुस्लिम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्लाइडर की, यानी जो पहला हवाई जहाज़ का जो मॉडल बना था, ग्लाइडर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका उन्होंने पहला सफल मॉडल बनाया था। तो ये जो, क्योंकि उनका वो पश्चिमी देशों के करीब थे, इसलिए उनका ज़्यादा प्रभाव हुआ, इसलिए उनका नाम से ही ये चीज़ों की शुरुआत हुई है। इनका क्या योगदान है? इन्होंने क्या किया था कि बीज गणित को आसान कर दिया था। आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल के तरीकों से इन्होंने बीज गणित के जो संबंधों को हल करने की कोशिश की, इसीलिए इनको ज़्यादा महत्ता दी जाती है बनिस्बत यूनान के और दूसरों के। उन्होंने जटिल रास्ता अपनाया, इन्होंने आसान रास्ता अपनाया, ठीक है। हालांकि ये उतनी आगे नहीं बढ़ पाए, और क्यों नहीं बढ़ पाए तो उसका सीधा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बीज गणित की जो शुरुआत की थी वो केवल जो विरासत के जो मसले होते हैं ना, उनको गुप्त रख करके हल करने के लिए, यानी विरासत के जटिल मसलों को, विरासत मतलब धन संपत्ति को अपने बाप द्वारा अपने बेटों वगैरह में बांटना, इनके जटिल समस्याओं के गुप्त रखते हुए आसानी से हल निकालने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस पर विकास नहीं किया, और विकास हुआ भी नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता में एक गणितज्ञ से ज़्यादा एक भूगोल वैज्ञानिक थे, एक भूगोल वैज्ञानिक थे और अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो ये उन चीज़ों में ही इनका ज़्यादा योगदान था बजाय इस चीज़ के, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा उसमें नहीं की। जबकि हमारे भारत के अंदर इससे आगे भी गए हैं, यूनान के अंदर इससे आगे भी प्रयोग हुए हैं। तो ये चीज़ इनकी तरफ से थी, जिसको हमें समझना चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए। हम आगे जो है देखेंगे, इन्हीं के नाम से अलजबरा भी इनकी किताब, लिखी गई किताब हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला से लिया गया है। अलजबरा भी देखिए, मुस्लिम विद्वान जो थे, यानी मुस्लिम जो थे, वो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी माने जाते थे, पूरी दुनिया में उनका व्यापार चलता था, इसीलिए उनका प्रभाव तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पड़ना ही था पश्चिमी सभ्यताओं पर, क्योंकि पश्चिम जो थे, पश्चिमी दुनिया जो थी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूरोपियन सभ्यताएं हो, चाहे अमेरिकन सभ्यताएं, वो डार्क एज में जी रहे थे। तो जो उन तक पहले पहुंचेगा उसी का नाम आएगा। तो इसीलिए मुस्लिम जो व्यापारी थे वो पहले पहुंच गए, तो उनका नाम पहले आ गया। हम आगे अब शुरू करते हैं प्रमेय का। तो दोस्तों ये रही आपकी कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो a बराबर b गुणित q प्लस r होता है। यहाँ पर a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, और q बराबर भागफल है, और r बराबर शेषफल है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो लिखा जाता है उसको भाजक बोलते हैं, यहाँ जो लिखा जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और यहाँ जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये बहुत सारों को ये पता नहीं होता है। तो अब पहला जो हमारा नियम और कायदा इसमें है वो ये है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के अनुसार अगर आपके पास दो संख्या हैं तो हम उसे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए बीच में, यहाँ बड़ी संख्या बीच में आएगी, ठीक है। तो a हमेशा बड़ी संख्या a होगी, हमेशा बड़ी संख्या a होगी, और छोटी संख्या b होगी, और उसके बाद बाकी संख्याएं तो बाद में हमें जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा जो इसका नियम है वो क्या है, तो दूसरा इसका नियम जो है वो देख लीजिए। तो दूसरा इसका नियम है, जिस संख्या से आपने आखिरी बार भाग दिया था वही आपका HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ी संख्या है जो A तथा B दोनों को डिवाइड कर सके, यानी विभाजित कर सके, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो A और B दोनों को विभाजित कर सके, सबसे बड़ी संख्या जो है उसको HCF कहेंगे। तीसरा नियम इसका ये है, इस प्रमेय में R शेषफल है का मान b से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, और या तो 0 होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे बड़े का निशान हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। ये R जो है यहाँ पर यहाँ पर निशान थोड़ा गलत हो गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको आपके लिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपका R है, ठीक है। तो R हमेशा छोटा होगा किससे, B से, और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। कक्षा 10वीं प्रश्नावली A1.1 यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका। हल है 135 और 255। हल करेंगे, 255 बड़ा है, किससे बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से पहला चरण लिख सकते हैं अपन, चरण 1, 255 को भाग देंगे किससे, 135 से। 135 से 255 को भाग दिया तो क्या हुआ, एक बार जाएगा, सबसे पहले 135 आएंगे, 90 आएगा, ठीक है। और ये आपका Q होगा, ये जो 1 है आपका Q होगा। तो जहाँ Q वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस आपका 90 क्या होगा, R होगा। तो जहाँ R लिखा हुआ है सूत्र में वहाँ हम 90 लिखेंगे। अब हम चरण नंबर 2 लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, 135 है, तो 135 को इधर लिखेंगे A के स्थान पर, और 90 को B के स्थान पर लिखेंगे, यानी 135 को 90 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए 135 लिखा हुआ है, 90 से भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 90 एकम 90, 45 बचेंगे, टोटल 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 90 तो यहाँ लिख ही दिया था, ठीक है, ये आपका 90 यहाँ पर आ गया। एक बार कितनी बार भाग गया, एक बार, तो गुणित 1 लिख देंगे, और प्लस शेषफल कितना बचा है, 45 बचा, ये देखिए 45 बचा, तो यहाँ शेषफल यानी R की जगह 45 लिख देंगे। अब चरण नंबर 3 आ जाएगा, चरण नंबर 3 ले लेंगे, ये देखिए चरण नंबर 3, ठीक है। ये आपका आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 90 है, तो 90 को यहाँ लिखेंगे, A की जगह 90 को लिखेंगे, फिर बराबर का निशान, B की जगह 45 को लिखेंगे, 45 को, ठीक है। अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, और आपका शेषफल 0 हो जाएगा, और क्योंकि 2 बार जाने पर 90 आ जाएगा, तो 90 से 90 कट जाएंगे, 0 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 45 गुणित 2, यानी 2 बार गया हमारा भाग, और शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो अंतिम चरण में शेषफल 0 है और भाजक 45 है, अतः HCF बराबर 45 होगा। और ये लिखना नहीं है आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि यानी 45 वह हाईएस्ट संख्या होगी जिससे A और B दोनों विभाजित होगी, ठीक है, यानी HCF आपका होगा। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 38 22 0, यहाँ पर 38 22 0 196 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से
ए के स्थान पर किसको लिखेंगे 38 22 0 को, और बी के स्थान पर लिखेंगे 196 को। अब हम लोग इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले एक बार जाएगा, ठीक है, 186 बचेगा, ऊपर से 2 उतारेंगे, ठीक है, तो 1764 आएगा, 9 बार जाएगा तो 98 यानी 98 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार में 980 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो पहली ही बार में आपका 0 हो गया, इसलिए इसका HCF होगा 196, क्योंकि 196 से ही 0 आ गया है तो अपना हमारा जो है प्रमेय पूरा हो गया है, तो HCF यही होगा। अब 867 यानी 867 और 225, 867 और 225 हल करेंगे यूक्लिड प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको इधर लिख देंगे, 867 बड़ा है 225 से, तो 867 यहाँ लिख देंगे और बी के स्थान पर लिख देंगे 225 को। अब 255 से हम लोग भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 765 आएगा, 102 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गुणित करके 3 बार भाग गया तो 3 लिखेंगे और हमारा शेषफल कितना बचा था 102, यहाँ लिख देंगे। अब 255 सबसे बड़ी है, इनमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 255 गुणित 3 प्लस 200, 102 में से कौन सी सबसे बड़ी है, 255 है। उसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, तो 102 है, तो 102 से भाग करेंगे, 102 से भाग लगाओ, 2 बार जाएगा, 204 आएगा, 51 बचेंगे शेष में, तो 2 बार गया, प्लस शेष कितना बचा 51, तो 51 यहाँ लिख देंगे। चरण तीसरा, 102 सबसे बड़ी संख्या है तो 102 को 51 से भाग करेंगे, 102 को 51 से भाग लगाया, 2 बार जाएगा, 102 आ जाएंगे, तो 2 बार भाग लगाया तो गुणित 2 लिख दिया और शेषफल कितना बचा, यहाँ 0 बचा तो 0। अतः हमारा HCF क्या आया 51 41। तो ये था। और दूसरे जो इसके आगे के जो सवाल है वो अलग तरह से हल होते हैं, तो एक बार और आप देख लीजिएगा इन सवालों को, ठीक है, ऐसे भी देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख ले, ठीक है। ये और मैंने अच्छी तरह से आपको समझा ही दिया है, ठीक है।